नमस्कार। इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे में स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज के बिलासपुर चौक गहिरा गुरु आश्रम के बगल में निवास कार्यालय में मौजूद हूँ, जहां आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी बैठे हुए हैं। तो सरगुजा सांसद जी से आज हमारा विषय रहेगा कि कल जो है हवाई सेवा यात्रा शुरू हुआ है, जिसका प्रथम यात्री सांसद जी रहे। आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं कि किस तरह का इनका अनुभव रहा और ये क्या बोलना चाहते हैं। सांसद जी, पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सर से आगे में स्वागत है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को सादर प्रणाम करता हूँ जी। और आपको याद होगा 20 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे, जिसमें धर्मा एयरपोर्ट पर महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ था। लेकिन चूँकि पहली बार हवाई सेवा प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे विषय होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके कारण शुरू नहीं हो पाया था। 19 दिसंबर को ये हवाई यात्रा, जिसमें जो हवाई जहाज़ है फ्लाईवीग, ये 19 तारीख को प्रारंभ हुआ, जो रायपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर तो फिर अंबिकापुर, फिर अंबिकापुर से रायपुर, ऐसा इसका रूट है। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका दूरदृष्टि सोच है, ऐसे प्रधानमंत्री जी और उड्डयन मंत्री नायडू जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो सरगुजा जो विशेष पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर हवाई सेवा प्रारंभ हुआ, उसके लिए सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सभी जनताओं की तरफ से मैं अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपको ध्यान में आता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार अपने भाषण में बोले थे कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है उसको भी हम हवाई जहाज़ में चढ़ा सकें, इसके लिए हम योजना बनाएंगे। और उसी कथन को सत्य करने के लिए उड़ान योजना के तहत ये विमान चालू हुआ है, जिसमें हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले भाई, हमारे माताएं बहनें, उन लोग यात्रा कर सकेंगे। अब इसमें विषय आता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं तो कैसे जाएंगे। उसमें चूँकि उड़ान योजना के तहत है, इसलिए इसका किराया 999 रुपया है। मेरे को लगता है आप फर्स्ट क्लास एसी में अगर ट्रेन में भी जाएंगे तो शायद उसका ज़्यादा किराया होगा, लेकिन 1000 में 999 रुपये में जनता को हवाई जहाज चढ़ने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका जो दूरदृष्टि सोच है। अभी एक योजना है जनमन योजना, उस जनमन योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जो आज भी कहीं न कहीं मूलधारा से हट गया है, उनको मूलधारा में लाने के लिए जनमन योजना बनाए। और उस योजना के तहत जो पहाड़ी कोरवा है, उनके गांव तक पहुंच रहा मार्ग, वहाँ पेयजल, बिजली, पानी, राशन, पेंशन आदि जितना भी सुविधा शासन का है, वो सारा सुविधा देने का योजना बना। और आज हमारे सरगुजा में जनमन योजना के तहत बहुत जगह काम चल रहा है, जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा है। तो उनका जो दूरदृष्टि सोच है, उसके तहत आज हमारे सरगुजा संभाग को ये बहुत बड़ा सौगात मिला है।
हवाई यात्रा। अब इस हवाई यात्रा से किनको लाभ होगा, अगर उसको देखना चाहेंगे तो जब आवागमन का साधन बढ़ता है तब तो बाहर के भी लोग आना चाहते हैं। यहाँ पर अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मैन पाट है, यहाँ पर रामगढ़ है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर्यटन के रूप में अगर विकसित किया जाए तो बाहर के भी लोग, चूँकि यहाँ हवाई यात्रा चालू हो चुका है तो बाहर के भी लोग, ये कहने में मेरे को संकोच नहीं है, विदेश से भी लोग यहाँ पर आएंगे और उन पर्यटन स्थलों पर जाएंगे तो उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को मिलेगा। वहाँ पर चना मुर्गा बेचने वाला होगा, वहाँ पंचर बनाने वाला होगा, वहाँ पान बेचने वाला होगा, सभी को कहीं न कहीं जब यात्री बढ़ेंगे तो आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी जब हवाई यात्रा शुरू होगा तो व्यापारी भी यहाँ बढ़ेंगे, अच्छा व्यापार शुरू होगा। हो सकता है कोई अच्छे कंपनी आकर के यहाँ कुछ बड़ा काम कर दें। उसके साथ साथ आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, हमारे अंबिकापुर से रायपुर लगभग 45 से 50 बस चलती है डेली, और 45 से 50 चार पहिया वाहन, ये भी डेली का अंबिकापुर से रायपुर जाना होता है। और लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि 20-25 एम्बुलेंस का रोज रायपुर जाना होता है, और उसके साथ साथ ट्रेन है। इतना होने के बाद भी चाहे बस हो, चार पहिया वाहन हो, ट्रेन हो, सभी में फुल रहते हैं। तो निश्चित रूप से आज ये 19 सीटर विमान आया है। 19 सीटर विमान जैसे ही शुरू हुआ, कल एयरपोर्ट जैसे ही उतरा तो लोग बोले कि ये तो छोटे गाड़ी ले लेके आया है, बड़का गाड़ी ले लान दे तब ना। तो लोगों के मन में यह अपेक्षा है कि 19 सीटर शुरू तो हो गया, अब बड़ी जहाज भी आए, तो अभी ये हवाई सेवा शुरू हो जाए, ये प्रमुख उद्देश्य था। 19 सीटर शुरू हो गया है। आने वाले समय में जनता का जैसा मांग होगा उसके अनुरूप बड़ा विमान के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से कल जो विमान का शुरुआत हुआ है, इसे सभी को लाभ होना है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। महाराज, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि अभी जो हमारे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मितानी लोग जो है अभी पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं, उसको सही रखें। तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी जो 2 सूची मांगे? मैं कल ही दिल्ली से आया जी, जो कि कल पहली बार दिल्ली से आया तो काफ़ी मिलने वाले लोग आए रहे, और आज मैं दौरे में निकल गया था, इसलिए मेरे संज्ञान में विषय नहीं है। वो विषय संज्ञान में आएगा तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई होना चाहिए उनके हित में, उसके लिए प्रयास करेंगे। और महाराज, अभी जैसे कि बीजेपी पार्टी का भी 1 साल पूरा होने पर जो पर्व मनाया गया, उसके विषय में दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में सरकार बने 1 वर्ष पूरा हुआ है, और इस 1 वर्ष में चुनाव के समय जो भी वादा किया गया था, लगभग बहुत सारे वादे उसमें पूरा हुए हैं, और जो वादा भी पूरा नहीं हुआ है उसमें काम करने के लिए हमारे पास 4 साल का समय है। चुनाव के समय जो भी बोल करके हम सरकार में आए हैं, वो सारे वादों को 4 साल में हम पूरा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि 4 साल में पूरा करेंगे, हम अभी से प्रयास कर रहे हैं। जो काम पूरा होता जा रहा है, फिर अगले काम पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और सभी कामों को हम करेंगे। और एक जो
भारतीय जनता पार्टी का नारा कह सकते हैं या क्या शब्द को मैं जरा नहीं समझ पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो प्रत्यक्ष आज लोगों को दिख रहा है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके आधार पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और जनता भी सब खुश है। मतलब आगे आने वाले समय में पूरे कामों पे आप लोग फोकस लगाए हुए हैं। बिल्कुल, जो भी वादा किए हैं हम 5 साल में उसको पूरा करेंगे, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों डबल इंजन का सरकार बनी है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से जनता से जो वादा किया गया था उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ सरगुजा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सरगुजा के सांसद, लोकप्रिय सांसद हैं श्री चिंतामणि महाराज जी, वो जो है अभी अपने निवास कार्यालय में उपस्थित हैं और ज़्यादा समय जो है सरगुजा में लोगों से मिलकर और ज़्यादा समय यहीं पे बिताते हैं। और आइए एक बार सांसद जी से आप लोग को जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके जुबानी सुनिए कि इनसे कोई भी यहाँ पे बताइए। महाराज, मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि सरगुजा संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में बटा हुआ है और गांव अगर देखेंगे तो बहुत गांवों का संख्या होगा। सब जगह सांसद पहुंच पाए ये संभव होता नहीं। मेरे को लगता है एक विधायक भी, मैं विधायक भी 2 बार रह चुका हूँ, विधायक भी हर गांव तक नहीं पहुंच पाता। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में जाएं और जो लोग वहीं से अगर बात करना चाहते हैं हमसे, तो हमारा नंबर लगभग सभी के पास है, फ़ोन में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कोई गंभीर विषय रहता है तो उस पर बात करने के लिए मोबाइल में पूरा बात किया नहीं जा सकता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में तो दौरा भी मेरा रहेगा, उस समय बता देंगे। और अगर वैसा कुछ विषय रहेगा तो यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ऑफिस 12 घंटा तो खुला रहता है। जब भी आएँ बात करें, उनका समस्या का समाधान हमसे जितना बन पड़ेगा, सभी समस्याओं का समाधान कर पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन जितना हमसे बन पड़ता है हम कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं कि अभी मैं सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी का इंटरव्यू लेकर उनके निवास कार्यालय से बाहर आ चुका हूं और आपको एक चीज़ ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सांसद जी की सुरक्षा में देखिए, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी हैं जो यहाँ पे तैनात हैं कि किसी मतलब सांसद जी के ड्यूटी पे लगे हैं। और आपको देख पा रहे होंगे ये बाहर का सांसद जी का जो है निवास के बाहर देख पा रहे होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी जी का यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।